हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आपका स्वागत है AHT इंस्टीट्यूट, जो कि एड्रेस है सेकंड फ्लोर, शॉप नंबर 212, सुपर बाजार, मुरादाबाद। इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्स करवाए जाते हैं? लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, इमरजेंसी कोर्स, आईफोन रिपेयरिंग कोर्स, डेस्कटॉप रिपेयरिंग कोर्स। ये स्पेशल कोर्स है, इनमें से आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले आपको कोई सा भी आप कोर्स करेंगे तो बेसिक सबसे ज्यादा मायने रखता है। बेसिक क्या होता है? जैसे कि ये मोबाइल का मदरबोर्ड है, इसके अंदर जितने भी पार्ट हैं, आप इसे रिपेयर करना चाहते हो तो इसके अंदर हर पार्ट की आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि कैपेसिटर है, कॉइल है, रेजिस्टेंस है। टोटल पार्ट का बेसिक कितना होता है? वो होती है 15 क्लास, जो कि एक एक करके मैं हर पार्ट का आपको लाइव प्रैक्टिकल करवाऊंगा। पहले आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, फिर आपको सेटअप पर ले आकर उसका लाइव प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है ना। तो बेसिक में सबसे पहले समझ लीजिए, नंबर एक होता है कॉइल। इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। एक पार्ट के बारे में 6 चीजें जानते हैं हम। पार्ट किस चीज से बना होता है, काम क्या करता है, चेकिंग क्या होती है, खराब होने से प्रॉब्लम क्या आती है, सोल्यूशन क्या होता है। और देखो, लैपटॉप और जो मदरबोर्ड के ये जितने भी पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट कहलाते हैं SMD पार्ट। सरफेस मोड पर अपने किसी न किसी पर लगे होते हैं और SMD मशीन से ये सारे पार्ट चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इनका रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इनकी जानकारी भी जरूरी होती है। अगर आपको एक पार्ट की भी नॉलेज कम है तो आप मदरबोर्ड रिपेयर नहीं कर सकते। अब सपोज करो जैसे कि मैं आपको कॉइल का प्रैक्टिकल करवाऊंगा, तो आपको कॉइल की फुल नॉलेज होनी चाहिए, पूरी तरीके से चेकिंग पहचान से लेकर कार्यविधि सब कुछ पता होनी चाहिए। पार्ट नंबर 2 क्या होता है आपका? कैपेसिटर, है ना। तो कैपेसिटर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको क्या सिखाया जाता है? रिसीवर, है ना, वाइब्रेटर, और क्या होता है आपका? रिंगर। तो ये भी पार्ट है आपका। और 4 नंबर पे क्या होता है? माइक। तो माइक आपको सभी तरीके का माइक का प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। 5 नंबर का पार्ट कौन सा है? डायोड। अगर आपने लिस्ट में देखा हो तो, है ना, डायोड का आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। फिर 6 नंबर पे क्या है? ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर के बाद में 7 नंबर पे क्या है? क्रिस्टल। और क्रिस्टल के बाद 8 नंबर पे क्या है? रजिस्टेंस। और फिर 9 नंबर पे क्या है? ऑन ऑफ स्विच। और फिर 10 नंबर पे क्या है? आईसी। फिर तो ऑल कनेक्टर्स होते हैं। एक एक करके मैं आपको बहुत अच्छे से इसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा। और कॉइल वाला सब्जेक्ट मैं आज ही आपको समझा दे रहा हूँ। पहले बोर्ड पे इसका समझाऊंगा और फिर इसका लाइव प्रैक्टिकल आपको सेटअप पे करवा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम कॉइल के बारे में समझेंगे कि कॉइल क्या होता है। पार्ट नंबर 1 जो कि है कॉइल, ठीक है ना। देखो, ये जो वायर होता है, इसी वायर से बनाया जाता है कॉइल। तो एक वायर लेंगे, इस टाइप से इसके टर्न को लपेटेंगे, तो ये लपेटे गई टर्न की संख्या ही कॉइल कहलाती है। ये कॉइल का पहला सिरा होता है, ये कॉइल का होता है दूसरा सिरा। जब यहाँ पर वोल्टेज को रन कराया जाता है तो करंट की स्पीड बढ़ती है। अगर आप मेन वोल्टेज की बात करें तो बैटरी से ही मोबाइल ऑन होता है, ठीक है ना। तो जिस लाइन पर बहुत तेजी से करंट को रन कराना होगा तो वहां पे क्या लगाई जाएगी? कॉइल लगाई जाएगी। अगर यहाँ पर अगर आपने वोल्टेज को छोड़ा तो अब ये करंट स्पीड से रन करेगा। तो स्कीमेटिक डायग्राम से ही हम सारी रिपेयरिंग करेंगे। तो डायग्राम में ये सिंबल्स बना होगा कॉइल का, और इसका लेटर क्या होगा? एल। तो एल का मतलब क्या होगा? कॉइल। ये चीज इसलिए समझाई जाती है क्योंकि हमारी सारी रिपेयरिंग चलेगी डायग्राम से। तो अब कितने टाइप के कॉइल होते हैं एक एक करके वो भी सब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नंबर 1 होता है ये ब्लैक कॉइल।
कॉइल की हाइट होती है, इसके बीच में काला कलर होता है, दोनों तरफ शोल्डर होता है इसके कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे होती है ब्लू कॉइल, जो कि मैं अभी आपको सेटअप पे ले आके ये सब दिखा दूंगा, ठीक है ना। और तीसरे नंबर पर होती है बक कॉइल। इस कॉइल का साइज बड़ा होता है और इसके ऊपर दानेदार पेंट होता है ऐसे, और ये हमेशा पावर आईसी के पास ही मिलेगी। और नंबर 4 होती है आपकी पारदर्शी कॉइल। इसके अंदर का वायर आर पार आपको दिखाई देता है, इसे ट्रांसपेरेंट कॉइल भी कह सकते हैं। बारकोड डाल दो, बारकोड में। और नंबर 5 पे होता है ट्रांसफार्मर कॉइल। यहां से आता है एक कॉइल, फिर दूसरी कॉइल। और 6 नंबर पे होता है आपका बूस्ट कॉइल, ठीक है ना। तो बूस्ट कॉइल भी हमेशा पावर आईसी के पास मिलेगी और लाइट आईसी के पास मिलेगी। तो ये 6 टाइप के कॉइल होते हैं। चलो सेटअप पर प्रैक्टिकल करवा देते हैं इसका, ठीक है। स्टार्टिंग से बिल्कुल बोर्ड को हम कैसे स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर होता है मोबाइल फोन सॉल्यूशन, इस पर क्लिक कर देंगे। हार्डवेयर सॉल्यूशन, बिटमैप, डायोड वैल्यू, थर्मिस्टर, ये सभी डायग्राम मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा बेसिक में भी, और रिपेयरिंग में तो आपका चलेगा ही। हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलेंगे, यहाँ से कंपनी ब्रांड सेलेक्ट करेंगे सैमसंग। ए सीरीज में कोई सा भी एक मॉडल खोल लेंगे, जैसे कि 125। तो देखो उसमें चार्जर डेटा खोलेंगे, वो इसलिए क्योंकि आपको कॉइल पढ़ाया जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 6 टाइप की कॉइल होती हैं, एक एक करके सबका प्रैक्टिकल लाइव में आपको करवा देता हूँ, एक एक करके सबको दिखा भी देता हूँ, और बहुत अच्छे से आपको पहचान हो जाएगी। देख लेना आप स्क्रीन पर। सबसे पहला होता है ये ब्लैक कॉइल। इसकी पहचान, इसके दोनों तरफ ये सिल्वर कनेक्शन शोल्डर होता है और बीच में होता है ब्लैक कलर। तो देखो ये ब्लैक वाला ये भी कॉइल है और ये भी कॉइल है। तो कॉइल के अंदर आपको कंफ्यूज रहता है हमेशा, रजिस्टेंस को भी कॉइल समझने लगते हैं बच्चे। तो देखो दोनों चीजों को बहुत अच्छे से दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगेगा कि कॉइल है कैसा देखने में। देखो डिफरेंट यहाँ पे समझो आप। ये चैप्टर जो नीचे को लगा ये भी ब्लैक पार्ट ही है, दोनों तरफ शोल्डर है इसके भी। ये रजिस्टेंस होता है और ये ऊंचा वाला जो आप देख रहे हो यही है कॉइल। तो ब्लैक वाले कॉइल की तो अच्छे से पहचान हो जाएगी अब आपको। दूसरे नंबर पर ब्लू कॉइल। यह है ब्लू कलर वाली कॉइल। देखो थ्योरी सब लिखी हुई है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे फिर से। पार्ट नंबर 1 जो कि कॉइल है, ये इसका सिंबल्स होता है डायग्राम में एल लिखा होगा और इस टाइप से सिंबल बना होगा। कॉइल को किस चीज से बनाया जाता है, मैंने बताया था कि कॉइल को वायर से बनाया जाता है। वायर फिर से दिखा देते हैं आपको। ये वायर होता है और मोबाइल में ये 6 तरह के कॉइल होते हैं। तो सबसे पहले ये ब्लैक वाली कॉइल जो कि मैंने आपको दिखाई दी है, सामने इसका चित्र भी है। और ये नीले रंग वाली कॉइल भी मैंने आपको दिखा दी है, ब्लू कॉइल। और ये बक कॉइल मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर खुदरा पेंट होता है, ये वाला हैवी कॉइल होती है काफी, सैमसंग कंपनी इसको लगाती है। पार्ट की बहुत अच्छे से पहचान कर लीजिए क्योंकि पार्ट ही रिपेयरिंग होता है। पावर आईसी के पास होती है वाली को। हाँ देखो ये है, ये कौन सी कॉइल है, बक कॉइल। देखो तीसरे नंबर वाली कॉइल जो मैंने आपको ये दिखाई है यहाँ पर, ये प्रैक्टिकली देख लीजिए आप, मदरबोर्ड में भी है, माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना। फिर देखो 4 नंबर पे ये होती है ट्रांसपेरेंट कॉइल, जिसे हम पारदर्शी कॉइल कह सकते हैं। इसमें वायर आर पार दिखाई देता है, ये जूम करके मैं आपको चित्र में भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, और इसको लाइव भी दिखा दे रहा हूँ।
ये लगाया देखो पारदर्शी कॉइल, इसके अंदर का वायर, सभी कॉइल में ऐसा ही वायर होता, लेकिन कंपनी उसके ऊपर पेंट कर देती है। तो पहचान तो लोगे ना यहाँ तक। फिर देखो 5 नंबर पे है ये ट्रांसफार्मर कॉइल, आपस में जुड़ी होती है, जहां पर वायरिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसे कैमरा सेक्शन और डिस्प्ले सेक्शन, ज्यादातर आपको ये वहीं देखने को मिलेगी ज्वाइंट वाली कॉइल। देखो ये जुड़ी हुई है आपस में, नीचे से वायरिंग भी आ रही है। तो 2 कॉइल है यहाँ पर ये, तो इसको हम ज्वाइंट कॉइल या ट्रांसफार्मर कॉइल बोलेंगे। और फिर देखो 6 नंबर पर आ जाता है ये बूस्ट कॉइल। इसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की कैप, अंदर इसके वायर ही होता। तो ये बूस्ट कॉइल भी आपको पावर आईसी और लाइट आईसी के पास ही मिलेगी। सर पावर आईसी के पास दोनों कॉइल मिलेगी? हाँ दोनों मिलेंगी, बक कॉइल भी मिलेगी और ये बूस्ट कॉइल भी मिलेगी। ये देखो बूस्ट कॉइल है, ठीक है ना। और लाइट आईसी की अगर आप पहचान करना चाहो तो इस बूस्ट कॉइल से ही कर सकते हो, ये इसकी लाइट आईसी है। जबकि जब मैं आईसी का सब्जेक्ट आपको कराऊंगा तो सभी आईसी को आप बता सकते हो, आईसी की पहचान जब आपको करवाई जाएगी। तो ये बताओ सबसे पहले ये 6 की 6 मैंने कॉइल आपको दिखाई, इनकी पहचान हो गई अच्छे से। अब देखो इसका काम समझाऊंगा कि ये काम क्या करती है, कौन सी लाइन पर ये लगी होती है। तो कार्य भी देखो हमने लिख रखा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कॉइल करंट को फास्ट तरीके से पास करती है और ज्यादा वोल्टेज आने पर कॉइल के अंदर का वायर टूट जाता है और सर्किट सुरक्षित रहता है। सर्किट की अगर बात की जाए तो हर लाइन पे कॉइल लगी होगी, जैसे मान लो ये चार्जिंग आईसी लगी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम चार्जर लगाएंगे तो ये 5 वोल्ट की सप्लाई, जहाँ पर ये बी बस लिखा है, तो ये कॉइल से पास होते हुए जाएगा। जब हाई वोल्ट आएगा तो इसके अंदर का वायर टूटेगा, करंट यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आईसी खराब होने से बचती है। तो ये इसका कार्य था। अगर हम चेकिंग की बात करें तो कॉइल के अंदर एक वायर होता है, इसलिए बीप बजती है चेक करने पर। तो देखो मैं इसकी चेकिंग भी करवा देता हूँ। बजर मोड पर हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखो ब्लैक वाली कॉइल, कॉइल से भी ऐसी चेक होंगी। देखो बीप कर रहा है तो कॉइल क्या है, ठीक है। इसके बाद देखो इसके खराब होने से प्रॉब्लम समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या आती है। कॉइल के खराब होने पर सप्लाई रुक जाती है, लाइन ब्रेक हो जाती है। ये मानकर चलिए ये चार्जिंग वाली लाइन आईसी तक जानी थी और कॉइल का जब वायर टूटेगा तो सप्लाई यहीं रुक जाएगी, इसी को हम लाइन ब्रेक कहते हैं। अब इसका हम समझेंगे कि कर क्या सकते हैं। इसका बूस्ट कॉइल को छोड़कर हम सभी कॉइलों पर जंपर कर सकते हैं। जब हमें पता है कि कॉइल को जंपर से वायर से बनाया जाता है, खराब है तो इसमें हम क्या कर देंगे, जंपर। लेकिन बूस्ट कॉइल पे हम जंपर नहीं करते हैं, ठीक है ना। एक सर्किट और दिखा दे रहा हूं बोर्नियो में। देखो जहां ये बी बस लिखा होता है, ये कौन सी लाइन होती है, वोल्टेज की चार्जिंग वाली लाइन, 5 वोल्ट वाली लाइन। तो इसी लाइन पर हम चलेंगे तो इससे जुड़े पार्ट चेक करेंगे कहां पर है। देखो ये 3 कैपेसिटर है यहाँ पर, एक डायोड है, एक कंट्रोलर आईसी है, लेकिन हमने कॉइल समझना है। देखो ये लगा है रास्ते में कॉइल, तो इसी कॉइल से पास होते हुए करंट तब आईसी के अंदर जाएगा। और ये कॉइल अगर यहाँ पे ब्रेक हो जाती है तो आईसी तक करंट नहीं पहुंचेगा। तो ये आईसी की प्रोटेक्शन कर रही है। यहाँ पर हाई वोल्ट आने पर ब्रेक हो जाएगी और खराब होने पर भी हम इस पर जंपर कर सकते हैं। तो कॉइल का अच्छे से समझ में आ गया आपको। कॉइल लाइन के बिल्कुल रास्ते में लगी होती है, सिंगल लाइन के बीच में लगी होती है और करंट को फास्ट कराती है। चेकिंग होती है, बीप करेगी तो सही है। और थ्योरी देखो आपको लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मेरी थ्योरी है। बिल्कुल एक एक करके आप जूम करके देख लीजिए इसको, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आपको, सब कुछ लिखा है इसमें। कॉइल का सिंबल्स क्या है, बनावट क्या है, कितने तरह की ये होती हैं, ये सब आपको थ्योरी में मिल जाएगा। स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। स्कीमेटिक डायग्राम क्या होता है। ये देखो स्कीमेटिक डायग्राम है, जहां पर बी लिखा होगा तो ये वोल्ट वाली लाइन होगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया था ग्राउंड प्रिंट माइनस होता है, तो ये वोल्ट जब कॉइल पर पहुंचेगा तो यहाँ लगा है PL7 और PL9, तो ये करंट को फास्ट तरीके से पास करेगा, तब लाइन के आगे तरफ करंट जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको कॉइल का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है।